नमस्कार। अगले 15 मिनट में मैं और सचिन आपको दिन भर की 100 बड़ी खबरें दिखाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं न्यूज 100 बिना ब्रेक के। मुंबई के कई मल्टीप्लेक्सेस में एमएनएस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, राज ठाकरे के पोस्टर भी लगाए, फिल्म रिलीज करने पर शीशे तोड़ने की धमकी। फिल्म विरोध के बीच करण जौहर के समर्थन में आए श्याम बेनेगल, कहा दुख होता है करण जैसे फिल्मकारों को ऐसे देशभक्ति दिखानी पड़ती है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन, 2 घंटे से पाकिस्तान कर रहा है गोलीबारी, भारतीय सेना ने जवाब दिया। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का नया वीडियो वायरल, वीडियो में दिख रहे हैं करीब 12 आतंकवादी, साउथ कश्मीर में वीडियो शूट करने का ही अनुमान। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के ठिकाने से मिले चीन के झंडे, 17 अक्टूबर को सुरक्षा बलों की तलाशी में 44 संदिग्ध गिरफ्तार, जश्कर जैश के लेटरहेड, अवैध फोन जैसी चीजें मिली। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में पूर्व मंत्री के घर पर हमला, पीडीपी के पूर्व मंत्री पीर मोहम्मद हुसैन के घर पर भी हुई फायरिंग, किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं। श्रीनगर में 103 दिन बाद भी कर्फ्यू, सड़कों पर दिखा सन्नाटा, बाजार बंद, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जम्मू कश्मीर के मेंढर में सेना के जवान ने की खुदकुशी, 23 साल के जवान ने दी जान, सुसाइड की वजह तलाशने में जुट गई है सेना। भारत नेपाल सीमा से भी आतंकी कर सकते हैं घुसपैठ, खुफिया एजेंसियों ने सरकार को अलर्ट किया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एसएसबी के डीजी के साथ सीमा पर निगरानी की समीक्षा की। राम मंदिर को लेकर बीजेपी सांसदों ने बढ़ाया सरकार पर दबाव, साक्षी महाराज ने कहा 2019 से पहले बने राम मंदिर, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी राम मंदिर। बीजेपी सांसद विनय कटियार ने मोदी राज में दी राम मंदिर बनाने की चेतावनी, कहा कोर्ट ऑर्डर दे या ना दे मंदिर तो बनेगा ही। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा राम मंदिर के मुद्दे पर पीछे नहीं हट सकती पार्टी, बीजेपी के घोषणा पत्र में था मंदिर बनाना। दिल्ली में म्यांमार की विदेश मंत्री आंग सान सू की पीएम मोदी से मुलाकात, पीएम ने कहा हर मौके पर म्यांमार के साथ मजबूती से खड़ा भारत। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, 2 दर्जन से भी ज्यादा लोग घायल, पुलिस ने 23 लोगों को किया गिरफ्तार। आसनसोल में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो भी घायल हुए, टीएमसी कार्यकर्ता ने पत्थर फेंका, दौरा का विरोध कर रहे थे, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पकड़कर पिटाई। जेटली मानहानि केस में केजरीवाल को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग पर रोक लगाने से किया इनकार। कांग्रेस ने स्टैंडिंग कमेटी की गोपनीयता पर सवाल उठाए, कहा मीडिया में कैसे लीक हुई खबरें, जांच की मांग की। मोइन कुरैशी पर ब्लैक मनी को लेकर भी कस सकता है शिकंजा, देश से भाग जाने पर इमिग्रेशन अफसरों पर हो सकती है कार्रवाई, गृह मंत्रालय ने दिए निर्देश। 5 राज्यों में सीएनजी को मुख्य ईंधन बनाना चाहता है एनजीटी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान में 28 अक्टूबर तक जवाब मांगा। डीके बंसल सुसाइड केस में डीसीडब्ल्यू ने दिल्ली पुलिस और सीबीआई को समन भेजा, डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष स्वाति मालेवाल ने पूछा पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। मुंबई के हाजी अली दरगाह में महिलाओं के एंट्री को लेकर राजी हुआ ट्रस्ट, लेकिन मजार छूकर जियारत करने से मनाही, दरगाह में महिलाओं के लिए अलग दरवाजा बनाने का रख सकता है सुझाव। समाजवादी पार्टी में घमासान बरकरार है, 5 नवंबर को समाजवादी पार्टी का सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन, लेकिन 3 नवंबर से अखिलेश निकालेंगे पूरे यूपी में रथ यात्रा, मुलायम को चिट्ठी लिखकर दी सूचना। बीजेपी ने कहा पूरी दुनिया को दिख रही है बाप बेटे के बीच दरार, अखिलेश अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। नोएडा में एयरवेल बिल्डर पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है, बिल्डर ने अथॉरिटी से पास नहीं करवाया नक्शा, विला बेचने के लिए शुरू की बुकिंग। यूपी का गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के नेता दिशांत त्यागी पर रेप की कोशिश का आरोप, स्कूल टीचर को कमरे में बुलाकर अश्लील हरकत की। यूपी के हमीरपुर में गैंगरेप के बाद नाबालिग की हत्या, शादी से इनकार करने पर दोस्तों के साथ मिलकर किया गैंगरेप, हत्या के बाद आरोपी फरार। यूपी के प्रतापगढ़ में एक तरफा प्यार में लड़की की हत्या, रेप के बाद लड़की को पेड़ से लटकाया, लड़की की सगाई होने से नाराज था आशिक। कौशाम्बी में यूपी पुलिस सीमा विवाद के नाम पर करीब 10 घंटे तक टालती रही, महिला की लाश का पंचनामा, मृतक महिला के भाई ने लगाया ससुराल पर दहेज प्रताड़ना का आरोप। अमरोहा में एक दलित महिला ने पुलिस कांस्टेबल और उसके साथी कांस्टेबल पर घर में घुसकर बलात्कार करने और मदद करने का आरोप लगाया, सीनियर अधिकारियों से लगाई मदद की गुहार। यूपी के मैनपुरी में पेट्रोल से भरा टैंकर पलटा, टैंकर पलटने से मची तेल की लूट, बर्तनों में भरकर तेल ले गए गांव वाले, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। यूपी के शामली में 3 बदमाशों ने ट्रेन में सफर कर रहे पूर्व फौजी से हजारों रुपए और नकदी और लाइसेंस रिवॉल्वर लूटी, पीड़ित ने जीआरपी में शिकायत दर्ज कराई। यूपी के मुरादाबाद में प्रेमी जोड़े ने की खुदकुशी की कोशिश, रेलवे स्टेशन के बाहर खाया जहर, स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाकर बचाई जान, शादी करने को लेकर हुआ था झगड़ा। यूपी के मुरादाबाद में रहस्यमयी बुखार से दहशत, पिछले 1 महीने से हुई 40 मौत, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही के गंभीर आरोप। वाराणसी में इंटरनेशनल फुटबॉलर पूनम चौहान की मौत, डेंगू की वजह से गई पूनम की जान, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कई मेडल्स जीते। यूपी के फतेहपुर में बेटे ने की सगी मां की हत्या, पत्नी के छोड़कर जाने से था परेशान, लाठी डंडों से पीट कर हत्या की। यूपी के ललितपुर में सामने आया मानव अंग की तस्करी का मामला, आदिवासी महिला की हत्या के बाद चुराई आंखें, पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया। यूपी के चित्रकूट में जंगल से मिला रिटायर्ड फौजी के बेटे का नरकंकाल, 20 अगस्त को हुआ था अपहरण, पिता ने पुलिस पर अपहरण की शिकायत गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया। यूपी के हाथरस में देर रात गांव में मगरमच्छ निकलने से हड़कंप मच गया, गांव के पास ही झील से भटककर ग्रामीण के घरों में घुस आया था ये।
यूपी के हापुड़ में तार चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया। चोरी से करीब 20 लाख रुपए की कीमत का तार मिला। दिल्ली में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने एयरफोर्स के अधिकारियों से की मुलाकात। अधिकारियों के सुझाव भी सुने। मलयालम फिल्म एक्टर सुरेश गोपी ने हुए बीजेपी में शामिल। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद दिल्ली चिड़ियाघर बंद। 15 अक्टूबर को हुई थी 9 पक्षियों की मौत। चिड़ियाघर अधिकारियों ने इन्फेक्शन के फैलने से किया इनकार। दिल्ली में एक बार फिर दिखा बेरहम चेहरा। आरकेपुरम में आधी रात को फुटपाथ पर बैग में मिली 1 दिन की बच्ची। मां बाप की तलाश जारी। तमिलनाडु में वित्त मंत्री पनीरसेल्वम ने बीमार जयललिता की अनुपस्थिति में की कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता। मीटिंग के दौरान टेबल पर जयललिता की तस्वीर भी रखी गई। चेन्नई में सीएम जयललिता के बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेष पूजा। जय समर्थकों ने हाथों में मोमबत्ती लेकर अपोलो अस्पताल के बाद पूजा अर्चना की। वाराणसी में एआईएडीएम के कार्यकर्ताओं ने जयललिता की शीघ्र सेहत कामना को लेकर महामृत्युंजय पाठ किया। विशेष पूजा की। 1,25,000 बार होगा महामृत्युंजय मंत्र का जाप। कर्नाटक में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने किया प्रदर्शन। कहा कांग्रेस शासन में पड़े अपराधियों के हौसले। एनसीपी नेता अजीत पवार ने फिर दिया विवादित बयान। बिना नाम लिए राज्य के पार्षदों को बताया रिश्वतखोर। एक सभा में बोले 50-50 लाख में बिकने को रहते थे तैयार। मुंबई के गांधी मैली में इंडस्ट्रियल इलाके में आग लगी। कई अवैध फैक्ट्रियां आग से झुलसी। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। भुवनेश्वर में आग लगने के बाद होश में आई सरकार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया भुवनेश्वर के सभी अस्पतालों का दौरा। सरकार ने माना एसयूएम अस्पताल में नहीं था कोई फायर सेफ्टी सिस्टम। उत्तराखंड में बद्रीनाथ के पास सेना का M117 हेलीकॉप्टर क्रैश। हादसे के वक्त हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 16 जवान थे। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। फिर विवादों में राधे मां। हरिद्वार में पवित्र स्थान कहे जाने वाले हर की पौड़ी पर अश्लील डांस और जूते पहनकर जाने का आरोप। दिल्ली के रूपनगर थाने में दर्ज की गई शिकायत। पंजाब में लुधियाना के नजदीक एक कार और सरकारी बस की टक्कर। एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत। कुत्ते को बचाने की कोशिश में अनियंत्रित हुई थी। ग्वालियर के लोकायुक्त पुलिस की रेड। विजिलेंस टीम ने बिजली विभाग के अधिकारी के घर पर करोड़ों की संपत्ति और कैश किया जब्त। डीजीएम सत्येंद्र चौहान हिरासत में। उज्जैन में लोकायुक्त की छापेमारी। एक मैनेजर फार्म हाउस के पास से करोड़ों की बेनामी संपत्ति बरामद हुई। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों से लड़ने के लिए ट्रेनिंग दे रहा है जंगल वॉर कॉलेज। किसी फौजी की ही तरह होती है ट्रेनिंग। हजारों जवान ले चुके हैं ट्रेनिंग। मां की मौत के बाद पिछले 7 महीने से बाड़े में पल रही बाघिन को संजय टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया। 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जंगल में छोड़ा। एमपी के छिंदवाड़ा में हाईवे पर चलती कार में लगी आग। कार में सवार लोग सुरक्षित निकले बाहर। हाईवे पर ट्रैफिक की आवाजाही रही बंद। एमपी के शहडोल में एक वृद्ध महिला की मौत के बाद पति के घर पर ही दफनाई लाश। पुलिस ने लाश निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजी। पति के मुताबिक पत्नी 3 महीने से बीमार थी। बिहार के जहानाबाद में एक गांव के मुखिया ने बीडीओ ने उससे की मारपीट। पैर भी तोड़ा। इंदिरा आवास योजना में धांधली की शिकायत करने पर ये पीटा गया। पीड़ित ने अधिकारियों से की शिकायत। पटना के पीएमसीएच में दिखी पुलिस की असंवेदनहीनता। इलाज के लिए हाथ पैर से लाचार कैदी का हथकड़ी के साथ कराया भर्ती। झारखंड के धनबाद में दिखी एक सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल की दबंगई। स्कॉलरशिप की जानकारी लेने गए स्टूडेंट से की बदसलूकी। देख लेने की दी धमकी। बिहार के सिवान में बेलगाम रफ्तार ने छीनी जिंदगी। एक ही ट्रैक ने बाइक सवार समेत 2 लोगों को कुचला। एक की मौत। दुर्घटना के बाद ड्राइवर और उसका साथी फरार। लुधियाना में घरेलू कलह से परेशान एक शख्स ने ससुराल में की सास और पत्नी पर फायरिंग। सास की मौत, पत्नी घायल। 2 दिन पहले नाराज पति ससुराल छोड़कर आ गई थी वो मायके। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। रिहायशी इलाके में एक घर पर पुलिस का मारा छापा। 3 लड़कियों समेत 2 लड़के हिरासत में। बिहार के सीतामढ़ी में नाबालिग युवती के साथ गांव के युवक ने अपहरण के बाद किया रेप। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के दरभंगा में घर में मुखिया ने ही किया रिश्तों का कत्ल। पति और पत्नी और 2 मासूम बच्चों को घर में जिंदा जलाया। 5 साल पहले पत्नी को घर से भगाकर की थी शादी। राजस्थान के झुंझुनू में सेना के शहीद की पत्नी ने रखा पति की शहादत के सम्मान में करवा चौथ का व्रत। शहीद पति को बताया अमर। कहा हर साल रखा करेंगी व्रत। करवा चौथ के लिए देश के बाजारों में दिखी रौनक। साज सजावट, ज्वेलरी और कपड़ों की दुकानों में खासी भीड़। भोपाल में एमपी के सीएम शिवराज की पत्नी साधना सिंह ने कैबिनेट मंत्रियों की पत्नियों के साथ की करवा चौथ की पूजा। पारंपरिक तौर पर सज धज कर मनाया सुहागिनों का त्योहार। मध्य प्रदेश के नीमच में समाज सेवियों ने बनाई मदद की दीवार। गरीबों के लिए दीवार पर टांगे जाते हैं जरूरत का सामान। मंगलवार की तेजी के बाद बाजार में आज दायरे में हुआ कारोबार। सेंसेक्स 67 और निफ्टी 19 अंक गिरकर हुआ बंद। तेल, गैस, एविएशन, शिपिंग शेयरों में खरीदारी।
जीएसटी रेट पर नहीं पाई सहमति, काउंसिल की बैठक के बावजूद रेट पर फैसला टला। लग्जरी आइटम पर सेस लगाने पर राज्य असहमत। 3 और 4 नवंबर को अगली बैठक। बैंकिंग इतिहास में बड़ा फ्रॉड, एसबीआई ग्राहकों को के क्लोन कार्ड बनाकर ऑनलाइन शॉपिंग और एटीएम से पैसे निकालने की शिकायतें। बैंक ने 6.25 लाख ग्राहकों के डेबिट कार्ड किए ब्लॉक। गोवा में विजय माल्या के किंगफिशर विला को भी नहीं कोई खरीदार मिला। नीलामी के दौरान नहीं लगी एक भी बोली। एक अनोखी घटना में सऊदी अरब ने अपने ही शहजादे को दी बीच चौक मौत की सजा। शहजादे पर एक नागरिक की हत्या का था आरोप। इंडोनेशिया के आचे में महिला को पुरुष मित्र के पास खड़े होने पर 23 कोड़े मारने की सजा। इंडोनेशिया के इकलौते ओचे प्रांत में लागू है शरिया। मैक्सिको में ज्वालामुखी फूटा, एक दिन में 2 बार ज्वालामुखी से निकला 2000 मीटर ऊंची राख। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग, तेज हवाओं की वजह से आग और भड़की। पिछले 6 सालों से कैलिफोर्निया में पड़ रहा है सूखा। इराक के मोसूल में इराकी और कुर्दिश सेना की आईएसआईएस के खिलाफ कार्रवाई जारी है। मोसूल को आतंकवादियों से मुक्त कराने की कवायद। सीरिया के अलेप्पो में रोकी गई बमबारी, विद्रोहियों और आम जनता को सुरक्षित निकालने के लिए फैसला लिया गया। रिपब्लिकन पार्टी से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार माइक पेंस ने ट्रंप का किया बचाव। मीडिया पर पक्षपात का आरोप लगाया। ओबामा के आखिरी स्टेट डिनर में इटली के प्रधानमंत्री बने ओबामा के मेहमान अपनी पत्नी के साथ पहुंचे इटली के प्रधानमंत्री मातेओ रेजी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा वनडे कल दिल्ली में खेला जाएगा। दिल्ली वनडे से पहले धोनी के बैटिंग ऑर्डर पर बोले कोच अनिल कुंबले, धोनी को बैटिंग में सेटल होने के लिए नहीं है समय की जरूरत। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में केदार जाधव ले सकते हैं सुरेश रैना की जगह। बुखार की वजह से दूसरा वनडे नहीं खेल रहे हैं सुरेश रैना। भिड़े सानिया मिर्जा और संजय मांजरेकर के अपनी ट्वीट में गलती निकालने पर भड़की सानिया। लिखा, मांजरेकर को नहीं है कॉमन सेंस। पूर्व बिलियर्ड्स चैंपियन माइकल फेरेरा को धोखाधड़ी के मामले में हैदराबाद हाईकोर्ट से मिली राहत। कोर्ट ने आगे की जांच पर लगाई रोक। फेरेरा को कल रात किया गया था गिरफ्तार। शुरू की सरकार फिल्म के तीसरे पार्ट की शूटिंग। फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ होंगे जैकी श्रॉफ, मनोज वाजपेयी और यामी गौतम। शाहरुख फर्नांडिस को बुखार हो गया है। बुखार की वजह से अस्पताल में भर्ती हुई, फिलहाल घर में इलाज जारी है। मैथिला मुश्किल के प्रमोशन के लिए मुंबई वापस लौटी अनुष्का शर्मा। यूरोप में शाहरुख के साथ द रिंग की शूटिंग कर रही थी। करण जौहर के टीवी शो में साथ आएंगी करीना कपूर खान और सोनम कपूर। दोनों एक्ट्रेसेस फिल्म वीरे दी वेडिंग में भी काम कर रही है एक साथ।